नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथ्रो। एचएनएन की खास चुनावी पेशकश बिग फाइट देख रहे हैं आप। सबसे ज्यादा मतदाताओं वाली हरिद्वार सीट पर प्रत्याशियों के सामने चुनौतियां भी अपार हैं। इस सीट से मैदान में 14 प्रत्याशी हैं। यह लोकसभा सीट यूं तो कई मायने में अलग है, जुदा है, लेकिन यूपी से मिलती सीमाएं, राज तिलक समीकरण, भाजपा कांग्रेस के बीच खींचतान इसे अलग बनाती है। इस बार प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाताओं वाली सीट पर मुकाबला काफी मेले का आयोजन किया जाता है। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। ऐसे में प्रचार बिल्कुल थम चुका है। यानी कि अब 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। यानी कि उत्तराखंड की पांचों ही लोकसभा सीटों की बात करी जाए तो पांचों ही लोकसभा सीटों पर पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। 19 अप्रैल को सभी प्रत्याशियों की किस्मत और उनकी मेहनत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन अगर उत्तराखंड की पांचों ही लोकसभा सीटों की बात करी जाए तो पांचों ही लोकसभा सीटों पर इस बार कांटे का मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को। हरिद्वार लोकसभा सीट की करी जाए तो हरिद्वार लोकसभा सीट सबसे अधिक चर्चाओं में है। यहाँ से एक और भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। इन दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहां से उतारा है और ऐसे में कांटे की टक्कर दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के बीच देखने को मिल रही है। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट पर बसपा ने अपने प्रत्याशी जो कि मुस्लिम कैंडिडेट है उसको मैदान में उतारा है। इससे जो है हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूरा जो है मुकाबला वो त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है। 1991, 1996 जीत हो गई। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और इस बार उत्तराखंड की पांचों ही लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे ही में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने को लेकर अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड ने सभी पार्टियों को जो है यहाँ से मौका दिया है। और अगर बात पांचों ही लोकसभा सीटों की करी जाए तो अगर सिलसिलेवार पांचों लोकसभा सीटों को हम बताएं तो इस सीट पर हरिद्वार अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो हरिद्वार लोकसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई है और इस सीट पर 4 बार कांग्रेस, 7 बार भाजपा और 1 बार सपा ने जागरूकता अभियान लगातार जो निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो रिपोर्ट के बाद अब चर्चा शुरू करेंगे और सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। सुनीता बौड़ाई विद्यार्थी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है मैम। सुनीता प्रकाश जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और राजेंद्र बिष्ट जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, आपका सर बहुत स्वागत है। और दीपक रावत जी यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। सुनीता विद्यार्थी जी आपसे शुरू करता हूँ। हरिद्वार का जो रिपोर्ट हमने इस वजह से दिखाई क्योंकि शुरुआत हरिद्वार से कर लेते हैं, उसके बाद तैयारियों पर बात करेंगे। तो हरिद्वार में अगर इस वक्त देखा जाए तो सीधे तौर पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। एक तरफ हरीश रावत के बेटे चुनावी मैदान में हैं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में हैं और भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सामने भी चुनौती है कि अपने प्रत्याशी को वहाँ से जिताना है। तो ऐसे में आप लोग हरिद्वार सीट पर किस तरीके से आश्वस्त हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ अन्य पार्टियों का जो वोट परसेंट था और जो सीटें थी वो एक अच्छी खासी रही थी अन्य जिलों के मुकाबले। देखिए बिल्कुल यहाँ पे जिस प्रकार से हरिद्वार लोकसभा की वार्ता चल रही थी और पूरी चर्चा में पूरा लेखा जोखा हमारे जितने भी पहले इलेक्शंस हुए हैं उनका दिखाया है। और ये जो आपने अभी कुछ विधानसभाओं को ही पर केंद्रित किया कि वहाँ पे परसेंटेज जो थी वो बाकी दलों का भी अच्छा खासा वहाँ पे प्रभाव पिछले विधानसभाओं में देखने को मिला था। तो ये निश्चित रूप से एक चुनौती के रूप में हमने लिया और हर बूथ तक हम लोग वहाँ के हर विधानसभा के पहुँचे हैं। हमारा देखिए शुरू से ही हरिद्वार लोकसभा में जिन विधानसभा में हम लोग अच्छा अपना मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाए थे उन पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने दिन रात काम किया और वहाँ पे प्रत्येक योजना के बारे में उन लोगों को जिस प्रकार से जो समीक्षा हमारी चल रही थी कि कितने लोगों को कितना वहां पे लाभ मिला, कौन कौन सी योजनाओं से कितने लाखों परिवार जो हैं वो चाहे जल नल की बात करें, चाहे आवास की बात करें, चाहे आयुष्मान की बात करें, शिक्षा की बात करें, तमाम ऐसी योजनाएं जो मूलभूत सुविधाएं हमारी जनता की हैं उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया है और उसका परिणाम जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। क्योंकि लोग मोदी जी की गारंटी से आप देखिए
देखिए कि पूरी तरीके से आश्वस्त है। आज आप उत्तराखंड में कहीं ये नहीं सुन रहे होंगे कि जी जातिवाद पे इलेक्शन हो रहा है, जी ये तो नेताओं पर, थोड़ा बहुत परिवारवाद का देखिए, ये जो हरीश रावत का तो बहुत बड़ा यहाँ पे एक बवंडर की तरह हुआ है, क्योंकि पहले पिछली बार उनकी वाइफ खड़ी थी, फिर हरीश रावत जी ने भी वहां पे हमेशा जो है आगे आए हैं, और अब की बार उन्होंने अपने बेटे को खड़ा कर दिया, पिछली विधानसभा में उन्होंने अपनी बेटी को वहां से जिताया। तो ये कांग्रेस में जरूर एक निराशा का कारण था, क्योंकि वहां के कार्यकर्ता कांग्रेस के चाहते थे कि हम लोगों पे इस बार मोहर लगे, जिसके लिए हरीश रावत ने बहुत रूखा व्यवहार किया, और उससे जरूर कार्यकर्ता नाराज हैं। और कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटी पे मोहर लगाते हुए वो सब लोग भाजपा में ज्वाइन किए, और जो बचे खुचे हैं उनको भी कहीं ना कहीं यही चीज है कि मोदी जी के हम लोग जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको देखते हुए कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से खोखली है। इनके दावों में दम नहीं, क्योंकि हमारी गारंटी में दम है। तो यही सब चीजों पे विश्वास करते हुए माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, प्रदेश के अंदर बहुत सारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया, तो ये सारा है। और पहले से भी संगठन में भी त्रिवेंद्र जी का बहुत बड़ा एक अपना व्यक्तित्व रहा है। तो और आपने देखा कि जब से वो प्रत्याशी की घोषणा हुई है, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री निशंक जी, हमारे त्रिवेंद्र जी और तमाम भाजपा के जितने भी, चाहे हमारे जीते हुए विधायक हैं, चाहे जो अपनी विधानसभा से आगे नहीं आ पाए वो वाले विधायक भी अगर आप लेंगे, तो सबने एकजुट होकर इस बार जो है 5 लाख का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए अपना वहां पे पसीना बहाया है, और जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। त्रिवेंद्र जी वहां पे 5 लाख मतों के लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सुनीता प्रकाश जी कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। सुनीता प्रकाश जी, आप लोग किस तरीके से देखते हैं हरिद्वार में, क्योंकि अभी आपकी नाम राशि आज बैठे हैं भाजपा से भी सुनीता जी, उन्होंने कहा कि वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जब बेटी को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन जीत तो दिला दी थी, अब इस बार बेटे चुनावी मैदान में हैं। देखिए, सबसे पहले रवि केंद्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता से, चाहे वो भारतवर्ष की जनता हो, चाहे वो उत्तराखंड की जनता हो, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि मतदान आपका संवैधानिक अधिकार है। आप मत देने जरूर जाएं। आप सरकार कोई भी चुनिए, लेकिन मेरे आपसे निवेदन रहेगा कि वोट देने घर से हर व्यक्ति अपने बूथ तक जाए और जो है वोट का मतदान जरूर करे। दूसरी बात है, हरिद्वार में हम आश्वस्त हैं, क्यों देखिए आज भी हमारे विधायकों की संख्या ज्यादा है। वहां से हमारे हरीश रावत जी की जो पुत्री हैं वो भी वहां से विजयी हुई हैं। तो हमें हरिद्वार में बिल्कुल भी सोचने की, केंद्रा जी आपकी इसमें मुझे वापस मेरी आवाज आ रही मिल रही है। अच्छा ठीक है, कोई टेक्निकल दिक्कत तो हो आपको सकती मेरी है। आवाज जी, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, आप पूरा कीजिए प्लीज। बस ठीक है। तो बिल्कुल भी कहीं भी हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है हरिद्वार में, क्योंकि हरीश रावत जी ने अपने कार्यकाल में वहाँ बहुत काम किया, हमेशा हरिद्वार की जनता का वहाँ पे ध्यान दिया। इसीलिए आप देखिए कि उनकी पुत्री ने वहाँ पे बहुत ही सीनियर नेता जो संत समाज से आते थे उनको हराया है इन्होंने वहां से। तो हमें बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहूंगी कि आप मोदी जी की गारंटी ठीक है, जिनको देखना है देखिए, लेकिन हमारी खुद की, हम जन हितों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, भू कानून को लेकर के और बहुत सारे जो महिला सुरक्षा को लेकर, ये जो हमारी जमीनी मुद्दे हैं, क्योंकि मोदी जी के नाम पे ही इनके सिर्फ जो है इनके अगर सांसदों से आप पूछे तो कहते हैं कि हमें नहीं, आप मोदी जी को वोट दीजिए। तो जनता ने 10 साल इनको जो है आंख मूंद कर विश्वास करके उनके पर विश्वास किया और इनको मत दिए हैं, जिनको जनता को कुछ भी वापस नहीं मिला। महंगाई की मार इतनी ज्यादा है कि आज गृहिणी चूल्हा जलाने के लिए भी मजबूर है। आप 5 किलो राशन देते हैं, उसमें गरीब का पेट बिल्कुल नहीं भरता है। मैं नहीं जाना चाहूंगी इन मुद्दों पे, मैं सिर्फ अपनी बात करना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जनहितों को लेकर के, अपने राज्य को मुद्दों को लेकर के, और मोदी जी के नाम पे, हम राहुल जी के नाम पर नहीं वोट मांग रहे हैं, हम यहाँ के जो नेता हमारे हैं उनके चेहरे पे हम बोल रहे हैं कि अगर ये आपके बीच में है, आपके मोदी जी 10 साल में आपके पास कितना आए, कितना आपका काम किया, वो जनता भर अच्छी तरह जानती है। लेकिन ये जो हमारे जो नेता हैं, ये आपके बीच के नेता हैं, हमेशा आपके बीच में पाए जाएंगे। जब भी आपको जरूरत होगी, जो परेशानी होगी, हमारे ये नेता जो है आपके कार्य करेंगे। तो हम अपना जो है, हम हाथ जोड़ करके जनता से निवेदन कर रहे हैं कि अब आप अपना और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, राज्य के बारे में सोचें, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने केंद्र के लिए तो बहुत कुछ किया, पर हमारे राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारी जनता आज भी अंकिता भंडारी के जो है न्याय मांग रही है, उसके माता पिता सड़कों पर भटक रहे हैं,
इतने समय से गुहार लगा रहे हैं धामी जी से, हमारे यहीं के जो पुत्र हैं उत्तराखंड के, वो ही उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं और दर दर भटकाया जा रहा है। ठीक है, गणेश यानी कि बाबा पे आपका लाठियां आपका चलाई कहना जा है रही हैं। कि जो इसलिए जो स्थानीय है ना, मुद्दे हैं, हम लोग जो है आज सोचते हैं, हमें पता है कि हमारा हरिद्वार की जनता जरूर कांग्रेस को इस बार अपना आशीर्वाद देगी और वहां से हम अपनी सीट निकालने में ठीक है, कामयाब ठीक है होंगे। सुनीता जी। दीपक रावत जी, आपके प्रत्याशी भी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और स्थानीय मुद्दों की ही आप बात करते हैं। आप लोगों की किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि कल लोकतंत्र के महापर्व के पहले फेज में एक महापर्व जो है उत्तराखंड में, जिसकी तैयारियां अभी मैं कई बूथ देख रहा था, पिंक बूथ हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं। देखिए, स्वागत है इस 2024 के जो श्री गणेश हो रहा है, वो उत्तराखंड भी उसमें सम्मिलित हो रहा है और यहाँ की पांचों के पांचों सीटों में जनता अपना मतदान करेगी। निश्चित रूप से जनता घर से बाहर निकलनी चाहिए और उनको मतदान करना चाहिए। सुनीता जी ने सही कहा कि चाहे किसी भी पार्टी को करे चुने, लेकिन सबसे पहले है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, मतदान जरूर करें और आए घर से बाहर निकलें। रही बात विषयों की, तो जिस क्षेत्रीय मुद्दों पे ही उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा लड़ता रहा है, राज्य बनने से पहले भी और राज्य बनने के बाद भी। कुछ कारण रहे हैं जिन कारणों से उन क्षेत्रीय मुद्दों को हमेशा पीछे छूट गए राष्ट्रीय मुद्दों के प्रभाव के कारण। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जनता क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों पे ही समर्थन देगी और अपना मत देगी। और हमारे जो सांसदीय उम्मीदवार हैं हरिद्वार से मोहन सिंह असवाल जी को, उनको समर्थन करेगी, उनको वोट डालेगी। और यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, क्योंकि 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और पिछले 22 वर्षों के शासनकाल में हमने एक चीज़ देखी है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने राष्ट्रीय नीतियाँ को इतना प्रभावित किया है, यहाँ की प्रभावशाली बनाया है कि यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं वो आज तक नहीं मिटी हैं। आज भी वही समस्याओं से हम रूबरू हो रहे हैं जो राज्य बनने से पहले थी, और जिन कारणों से यह राज्य बना, आज भी हम उन्हीं बातों की बात कर रहे हैं और उन्हीं बातों का कोई किसी हल नहीं निकल पाया है समस्याओं का। तो अब हम मान के चलते हैं कि उत्तराखंड की हर समस्या का हल उत्तराखंड क्रांति दल, और यही बात हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें निश्चित है कि 19 तारीख को यानी कल जब जनता घर से बाहर निकलेगी, तो हरिद्वार समेत तमाम जितने भी हम उत्तराखंड क्रांति दल के और उत्तराखंड के क्रांति दल के समर्थित जो उम्मीदवार हैं, उन्हें वो वोट देगी और ज़्यादा वोट बम्पर वोटों से विजय बना के संसद में भेजेगी। ठीक है, राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सर, हरिद्वार से इस वजह से शुरू किया है क्योंकि सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। तो सर, अभी क्योंकि शुरुआत से हमने कई दफ़ा आपसे इस पर कमेंट लिए हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे जैसे चुनाव मतदान की तारीख नज़दीक आती है, बहुत कुछ बदलता है। तो ऐसे में सर क्या लगता है इस सीट पर? देखिए रवि जी, क्योंकि वोटिंग कल है, तो मुझे राजनीतिक विश्लेषण तो जो मुझे करना है उसके हिसाब से तो मैं किसी प्रत्याशी के बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वोटिंग कल है। लेकिन मैं कुछ बातें मुद्दे रखना चाहूँगा आपके पास। अगर आप आंकड़े रखें, आंकड़ों में अगर आप देखेंगे 2014 और 2019 की हम बात करते हैं। 2019 में जो है, अगर आप ये देखें, जो बीजेपी को जो वोट पड़े हैं करीबन 6,65,000 पड़े हैं और कांग्रेस को पड़े हैं 4.69 लाख। अगर वही आप देखें 2014 में बीजेपी को पड़े हैं 5.92 और कांग्रेस को पड़े हैं 4.14। तो जो उनके बीच का डिफरेंस है, और उसके बाद अगर आप निर्दलीय प्रत्याशी या अगर आप बीएसपी को देखेंगे, बीएसपी को करीबन 1.73 लाख वोट पड़े। आप ये देखें कि जो मत प्रतिशत है और जो मत जो पड़े हैं, इसमें क्लियर कट ये है कि ज़्यादातर जो फाइट है वो दो नेशनल पार्टी के बीच में है, कांग्रेस और बीजेपी के बारे में। रही बात समीकरण की बात है, आप ये जानते हैं कि हरिद्वार अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है लोकसभा जो है लोकसभा की बहुत सारी उसमें 14 विधानसभाएं उसमें आती हैं। प्रत्याशी भी इस समय सबसे ज्यादा हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें वोट किस तरह से बटेगा, वोट किस तरह से पड़ेगा, ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन हम एक चीज ये जान सकते हैं कि इस समय वहां पे 4 जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के और बसपा के और इवन एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनका वोट में किस तरह वोट शिफ्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ पे बीएसपी और एसपी भी बहुत जो है इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे अगर आप ये देखें कि हर एक सीट में वहाँ पे हिंदू मतदाताओं के अलावा आप ये देखेंगे कि पहाड़ के भी लोग हैं, उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे कि एसटी लोग भी हैं, वहाँ पे मुस्लिम मतदाता हैं, तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं कि लोकसभा सीट है। अब आप देखें कि 2 बार 2014 में
निशंक जी जीते थे, 2019 में निशंक जीते थे और उन्होंने काफ़ी बड़े मार्जिन से वहाँ पे उनको वोट उन्होंने जीत दिखाई थी। और हर बार अगर आप ये देखें कि कांग्रेस कहीं ना कहीं नंबर 2 की पार्टी रही है। क्या इस बार कांग्रेस की कैंपेनिंग इतनी बढ़िया है कि उसको वो बाजी को पलट सकती है? तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जहाँ तक बात यह कि दो जो कैंडिडेट हैं, जैसे बीएसपी की हम बात कर रहे हैं या हम निर्दलीय प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, तो वो किस सेगमेंट में उनको वोट पड़ता है, किस तरह से उनको वोट पड़ता है और वो वोट किसका काटते हैं। तो मुझे जो यहाँ तक लगता है कि इसमें कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो है मत जो है उधर जाने की उम्मीद लग रही है। तो इस समय हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारे पास एक दिन का टाइम है और किस तरह वोटिंग पैटर्न्स आता है ये कल हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं रवि जी बताना चाहता हूँ, इस समय जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, इस समय बिल्कुल अलग सा बड़ा साइलेंट सा जो है क्या कहते हैं कैंपेनिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप एक पोस्टरबाजी देखेंगे, आप जो और कैंपेनिंग देखिए बहुत ही स्लो है, लोग मुखर नहीं है, बात करने में नहीं है, वो किस पार्टी को वोट देंगे, किस कैंडिडेट को वोट देंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सारा कैंपेनिंग जो है सोशल मीडिया पे आकर रुक गया है, वहीं से लोग जो हैं फीडबैक ले रहे हैं। और मुझे जो लगता है जिस तरह से चल रहा है उस तरह उस कैंपेनिंग में कौन सी पार्टी आगे रहती है, कौन उन मतों को कन्वर्ट करती है अपने पाले में, ये देखना होगा। ये कल शाम तक कुछ ऐसे डाटा आएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि किस तरह वोट परसेंटेज गया, क्या थोड़ा सा जो है हम अनुमान लगा सकते हैं। तो कल शाम को जो है 5 बजे के बाद फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह के, बट ये लगता है बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। सुनीता बौड़ाई विद्यार्थी जी, अब आप लोग कितने कल के लिए उत्साहित हैं कि सुबह से जब मतदान शुरू हो जाएगा? देखिए, बहुत मैं कहूँगी कि ये चुनाव जो है एक पर्व है और हम सभी को, जैसा कि यहाँ पे को पैनलिस्ट ने भी कहा, कि सभी लोग जो हैं घरों से निकले और अपने मत का जो है मतदान अवश्य करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही एक परिपक्वता की मैं कहूँगी कि मिसाल हम सबको कायम करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सबको मालूम है कि जी सभी जो है मत देने जा रहे हैं और उसमें कई लोग रह जाते हैं कि भैया मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है। हर एक वोट हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत आवश्यक है। उनके एक वोट से, क्योंकि आपने देखा है, उदाहरण है कि एक एक वोट से जो पार्टियां हैं वो आगे पीछे चली जाती हैं, नंबरों का ही खेल है सारा। तो सभी लोग वोट दें, ये तो पहली बात हो गई। और मोदी जी को ही क्यों वोट दे, मैं सुनीता जी को ये बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को वोट दे, मोदी जी को वोट दे इसलिए कर रही है मोदी जी, क्योंकि डबल इंजन सरकार यूपीए गवर्नमेंट को भी मिली थी, जब यहाँ पे भी उत्तराखंड में भी इनकी कांग्रेस थी और सेंटर में भी थी। आप वो कार्यकाल ले लीजिए और देख लीजिए कि इन्होंने कितनी सौगातें मेरे प्रदेश को दी। अपने आप सारे आंकड़े जो हैं गूगल आपको बता देगा। दूसरी बात, एक बार विभीषण ने भी रावण जी को समझाया था। मैं थोड़ा सा अपनी 2 लाइनें यहाँ पे कहूंगी कि तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालू कर काला, ब्रह्म अनामे अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। तो यहाँ पे रावण को समझ में ही नहीं आया, वैसे ही ठीक विपक्ष को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी भारतवर्ष के ही सर्वोच्च नेता नहीं है, भारतवर्ष के ही प्रिय नेता नहीं है, वैश्विक नेता बनकर स्थापित हो चुके हैं। आज उनको दूसरी कंट्रीज के लोग मोदी इज अवर बॉस कहकर, और इतने आप देख रहे हैं कि कितने जो कंट्रीज हैं उन्होंने इतने अवार्ड्स देके मोदी जी को सराहा है। क्योंकि कुछ भी अगर नेशनल इंटरनेशनल चीजें होती हैं तो सभी देशों की आंखें जो हैं मेरे भारत के ऊपर होती हैं, मोदी जी पर होती है कि वो कुछ निर्णय लेंगे। स्थानीय मुद्दों पर ही हम बात करेंगे, कांग्रेस का ही कहना है। देखिए, बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर अगर मैं आ जाती हूँ तो म्यार लाटा म्यार लाटी पर ही क्यों कांग्रेस? क्या सुनीता जी के बच्चे नहीं हैं? पर सुनीता जी ने बड़ी खूबसूरती से उदाहरण दिया कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। इसीलिए हरीश रावत ने अपने ही बच्चों के बारे में सोचा, अपनी ही बीवी के बारे में सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा एक कार्यकर्ता जो भूखा प्यासा मेरे लिए वोट मांगने जाता है, घर घर बूथ पर बस्ता लगाता है, बस्ता लेता है, उसका भी राइट बनता है कि कभी वो आके ब्लॉक प्रमुख भी बने, कभी वो आके पंचायत का अध्यक्ष बने, कभी वो आकर एमएलए का भी चुनाव लड़े, वो भी कभी लोकसभा के लिए आवाज उठाए, क्योंकि अपने बच्चों का भविष्य देखना है। ये कांग्रेस की परिपाटी है और यही वजह है। लोकल बातें क्या, घर से ले लो ना आप चीजें।
घर के दरवाजे से बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं कांग्रेस को। तो यहाँ पे देखिए, ये क्षेत्रीय मुद्दों की जहां तक बात आती है, मैं इसके लिए यूकेडी को सराहती हूँ हमेशा, क्योंकि क्रांति दल जो है, भले उनके पास एक मजबूत और एक संगठित संगठन नहीं है, क्योंकि एक परिपक्वता बहुत जरूरी होती है संगठन को चलाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे भाई वो है ना, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, वो आगे आते हैं कि भाई ये मूल मुद्दे जो है इन पर भी चर्चा हो, इन पर भी पॉजिटिवली जो है काम हो, क्योंकि वो हमारी सभी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन कितना मिट्टी के लिए सोचते हैं, तो ये विजन। आप ये चाहते हैं कि यूकेडी को भी अच्छा समर्थन दें लोग इस वक्त? देखिए, मैं तो चाहती हूँ विपक्ष में आए यूकेडी और खुलकर आए। विपक्ष में जो लोग जिनको लगता है कि भाई कांग्रेस जो है, हम लोग जो हैं भाजपा और कांग्रेस जो है, भाजपा ने तो बहुत सारे कार्य किए और यूकेडी हमारे लिए यहाँ मुद्दे उठाती है, तो कांग्रेस की जगह यूकेडी को उनको आगे रखना चाहिए। मैं पहली फ्रेंकली बात बोलती हूँ। लेकिन यूकेडी जो पार्टी है, वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा समर्थन देती है या अपनी बात कहती है। अभी तो देखिए, वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सभी लोग आगे आए और अपने अपने विजन को लेकर आए। लेकिन मेन बात ये है कि आज देश हित जो है किसके हाथों में सुरक्षित है, प्रदेश हित जो है किसके हाथों में सुरक्षित है, कौन सिर्फ परिवार तक सीमित रहना चाहता है, कौन गरीबों की खुशियां नहीं देखना चाहता, सिर्फ अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहता है कि मेरी बेटी विधायक बने, अब मेरा बेटा जो है। अभी राहुल गांधी की बात आई तो हरीश रावत जी ने बोला कि नहीं, पप्पू की तो मैं बात नहीं करता, वो तो पप्पू है, मेरा बेटा तो जो है उसको तो मौका मिलना चाहिए। आपको जब राहुल गांधी को आगे लाना होता है तब तो आप बड़े जोर शोर से कहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे बड़े नेता हैं, और जब अपने बेटे की बात आती है तो आप राहुल गांधी को पप्पू बोल देते हैं, फिर झेप में मैं ही पप्पू चला देते हैं। तो हरीश रावत जी जी सुनीता जी, हमारे को भी मिलेगा मौका बोलने जी का। बिल्कुल, अब इनकी बात खत्म होने के बाद आप ही बोलेंगे। मैं कंक्लूड कर देती हूँ। देखिए, ऐसा है, पंचकमल खिलाएंगे, मंडुआ झिगोरा खाएंगे, जिनको खाना है इडली पास्ता वो देख लें अपना रास्ता, और उनके बूथों पे नहीं दिख रहा है कोई भी वास्ता। ठीक है सुनीता प्रकाश जी, आज मैं ये सोच रहा हूँ कि आज हम आराम से सबकी बातें सुन लेते हैं, बहसबाजी ज्यादा नहीं करेंगे। अब आप बोलिए आराम से। मैंने बहुत शांति सुना है। हाँ। देखिए कैंतुरा जी, कोदा झंगोरा खाएंगे ये आंदोलनकारियों का नारा था, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ही जो है उनकी मत खाइए, उनको रहने दीजिए, वो है मैदान में। चुपचाप रहिए, मैंने आपको चुपचाप सुना, मैंने आपको रियली ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्या बोल दिया जो इतना तप रही है आप? ठीक है सुनीता विद्यार्थी, ऐसा क्या बोल दिया जो इतना तप रही है? सुनीता विद्यार्थी जी, आपने बोल दिया। सुनीता प्रकाश जी, आप बोलिए। वो आंदोलनकारी के परिवार से आती हूँ मैं, बकवास ना करिए, यहाँ पे बदतमीजी मत करना है तो मैं लगाऊंगी। सुनीता प्रकाश जी, सुनीता प्रकाश जी, सुनीता प्रकाश जी, लॉयर होते हुए भी आप कानून को भी हाथों में लेने की बात करती हैं और यहाँ पे बदतमीजी करती हैं। ऊपर का लिहाज करिए अपना। ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, मेरी आप बात नहीं नहीं दीजिए बोलेंगे। आप प्लीज, यूकेडी की बात तब करिए अगर यूकेडी को आप माने, उनका हमेशा फायदा उठाने के लिए बोलते हो। अगर ऐसा होगा तो भी अच्छी बात नहीं है। कभी बात नहीं की, कभी सुनीता विद्यार्थी जी, आप बोलिए। मत करिए। ठीक है, उनको सुन लेते हैं। आवाज ठीक है, म्यूट कीजिए, ठीक है, आवाज म्यूट कीजिए आप प्लीज कैंतुरा जी। ठीक है, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बस कि आप ठीक इनकी है, आवाज म्यूट कीजिए तब मैं ठीक बात है, आप बोलिए, आप करूंगी। नहीं बोल रहे। आप कौन सी हाँ, म्यूट बोलिए। कराने वाली? हाँ, आप अपनी बात देखिए, रखिए नहीं, बस। नहीं, सुनीता प्रकाश जी, आप बोलिए। भैया मैं तो आप बोलिए, वो नहीं बोल रहे। कैंतुरा जी मैं उठ जाऊं, मैं नहीं, आप उठ बोलिए। जाऊं। आप मैं जनता बोलिए। से, मैं समस्त जनता से माफी बोलिए, आप चाहूंगी बोलिए, कि मैं बोलिए। इतनी बदतमीजी नहीं कर सकती हूँ। देखिए, नहीं, मैं नहीं, ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकती हूँ प्लीज। ठीक है, आप बोलिए, वो आप चुप ही है। बात कर रही हैं। मैडम नहीं, अब देखिए सुनीता इनकी आवाज विद्यार्थी जी, आप बंद चुप कीजिए रहिए। आप प्लीज। अब देखिए, आप इनकी 2 आवाज मिनट बंद खराब कीजिए कर दिए पहले। इन्होंने। बोल आप सकती रुक है अपनी जाइए। बात। सुनीता आप विद्यार्थी जी, बदतमीजी करके सुनीता विद्यार्थी जी, दूसरों को बदतमीज आप कहकर ये कीजिए, सोचती है कि प्लीज। हमने नहीं। बड़े ठीक वो है। तमके ले लिए। इनकी आवाज बंद जनता कीजिए। जवाब देगी इसका। विद्यार्थी जी, आप रुक जाइए, उनको कहने दीजिए। जी सुनीता प्रकाश जी, बताइए। कैंतुरा जी मैं चाहती हूँ कि आप कृपया करके इनकी आवाज बंद कीजिए, या फिर मुझे आप मैं उठ जाती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। बात रखिए। आप बोलिए, क्षमा आप बोलिए, चाहती हूँ मैं आपसे। बोलिए, आज आप क्यों नहीं? बोलिए। कैसे बोलूं मैं? भूल गई आप जो बोलना था, रट्टा लगा के आई थी, भूल गई नहीं? बोलिए, आप सुनीता विद्यार्थी जी, नहीं, ये ठीक नहीं है, आप चुप इतनी रहिए। बदतमीज बात आप रट्टा लगा के आई थी, क्या तो मजबूरी है बात आपकी? अपनी। ये तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करती है। ठीक है, ये सुनीता जी। आज का इनका अपनी बात इतिहास है। रखिए। इसे सुनीता जी, जानिए आप चुप और रहिए, मैं देखिए, उनसे पूछ कितनी रहा हूँ। झगड़ालू ठीक है, महिला ठीक है, ये। ठीक है। कितनी सुनीता झगड़ालू विद्यार्थी महिला जी, ये। ठीक है, वो चुप हो गए। सुनीता विद्यार्थी जी, सुनीता प्रकाश, सुनीता विद्यार्थी जी, आप लेकिन आप बात सुन लीजिए। टाइम कौन खेल सुनीता कर रहा है? विद्यार्थी जी, जनता देख रही है। सुनीता और विद्यार्थी जी, जनता आप को रुक मैं कहना जाइए। चाहूंगी मैं बकवास कि आप नहीं देखिए, ठीक है, आप चुप रहिए। भाजपा नहीं, की देखिए। बकवास भाजपा करने की आ ऐसी जाती है। महिला को आप देखिए। ये गलत नहीं, बात मैं उठ रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, मैं
उठ रही है रवि तो जी मैं जाइए इनको फिर। सुन लीजिए ठीक आप है, प्लीज। नहीं आप प्लीज। बोलिए, बोलिए आप बोलिए, इनको सुनीता आप विद्यार्थी जी आप बुलवाइए, चुप कोई रहिए। बात नहीं। ठीक है मैडम। देखिए मैं केंद्रा जी मैं कहना चाहूंगी जी। कि जो भाजपा पार्टी ने कभी आंदोलनकारियों का सिर्फ राजनीति की है और कुछ भी आंदोलनकारी का सम्मान कहीं पे नहीं मिला है। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि ये जो है क्षेत्रीय मुद्दों का जो इस टाइम पे जो है हम जा रहे हैं। अभी देखिए आपने इन्होंने मेरे इतना दिमाग खराब कर दिया कि मैं अब क्या बोलूं, आप ठीक है, बताइए मुझे। आप अपनी बात रवि बोलिए केंद्रा आराम जी से। है कैसे बोलूं, इतनी बदतमीजी मेरे को बैठा देते हो, बहुत दुख की बात है ये। देखा देखिए, ना आपने? इस समय जो है मतलब हम अंकिता अब भंडारी के देखिए, बारे में आप बोले, बोलने को कुछ नहीं है, विद्यार्थी बस जी आप मुझ पर अंकिता भंडारी के केंद्रित बारे में होना, बोलिए। इनको टाइम अंकिता चाहिए भंडारी था ने कि क्या कुछ किया बोले। आपने, कहाँ ऐसी कोई दिखी बड़ी आप बात अंकिता आपको भंडारी नहीं के बोली लिए? थी, खाली ये बोला वो था कानून राज्य के लिए कहाँ आंदोलनकारियों आप के लिए रहे? भारतीय आप जनता बताइए पार्टी ने क्या कैसे दिखाई स्टेप दिया लाया। आपके? आप आप आंदोलनकारी राज्य बोलते अपने आप को, आंदोलनकारियों की बात आप करके यहाँ आंदोलनकारी पे बोलते अपने डाइवर्ट आप नहीं को। कर सकती वो मुद्दों कानून को। में एक फोटो आप दिखाइए, बस आपको मुझ पे कहाँ मुझे पे जितनी दिखाई गालियां दी है? देनी है कहाँ दो, अरे दिखाई दी है? जितनी गालियां कहाँ देना दिखाई दी चाहती है? हो, जनता जितनी देख रही है भद्रता देखिए आपको, सुनीता जी, जनता देख रही है सुनीता जी आपको। आप और दो- इतिहास है। कोई भी हम चीज को आपकी आप जितना भी बोलना है, पर्सनल आप मत लीजिए। अपने ठीक पास है, जितना ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, बोलती रहो। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आपको आवाज जनता देख मुझे रही लग रहा है कि है। दोनों लोगों की आवाज रोकनी आप पड़ेगी। आप ऐसी ठीक है, बदतमीजी आपको यहाँ पे सुन दिखा रही रही है है कि आप मुझ पे सिर्फ केंद्रित जो होना है चाहती है, जो मेरी और बेइज्जती करने आई हैं बुराई आप, करती आपको है, कुछ नहीं करना। बोलने के लिए आप कुछ ही नहीं की होता है, बेइज्जती हो सिर्फ रही है। मोदी ठीक है, के नाम व्यक्तिगत पे टिप्पणी मत आपकी कीजिए। आप ही की बेइज्जती जुबान जो है आपकी इस तरीके होगी। से खराब हो रही है, जनता मेरा देख कुछ रही नहीं है बिगड़ रहा। आपको, कितना घमंड आपको है। ये माँ देखिए, ये बदतमीज थी आपको इनकी बात। उठाते हैं आप मैंने यहाँ इनको पे। कितनी बार सदा मौका दिया, हमेशा लेकिन आप इनको झगड़ा सिर्फ करती और है। सिर्फ यहाँ जनता पे देखेगी। फालतू मैंने आपकी बकवास बात करनी है, मैंने श्री नेत बहुत बनना तसल्ली है से इनको, सुनी आपकी खाली बात श्री नेत बन और के इनको जनता देख तमगा रही लेना है, है। ठीक बाकी है। कुछ वो नहीं। जवाब चलिए, अब देंगे आप आपको। दोनों लोगों की जवाब आवाज नहीं देंगे उठाए। आपको। आप दोनों देखिए, लोगों की आवाज नहीं विद्यार्थी उठाए। आप आगे जो है, बढ़ते हैं। ठीक तमीज है, आप सीखिए। आप पढ़े लिखे होने का अंकित नजर जी, करती है। सुनिए, अरे कौन बकवास कहेगा मत करिए, आप अपना पढ़ी चुप लिखी रहिए। महिला है? इस लायक आप नहीं हो एक तुम, जो है ये ढोकर बोलोगी। पड़ती थी, बदतर इस मेरे लायक आप में नहीं हो जवाब तुम। दिए। ठीक है, ठीक है। बदतर मेरे ठीक है, आप तू में मैं आप। नहीं, तू मैं समझी नहीं, ना? आगे बढ़ते हैं। चुप रहो दीपक रावत जी के एकदम। पास जा रहा हूँ। आवाज क्षेत्रीय मुद्दों की ठीक है। बात झगड़ा करते करना हैं, है ना? मैं आपको अभी एक करो। वीडियो मुद्दों चलाती की हूँ, बात ये करते। देखिए। आप क्या करती इसमें हैं? कैमरामैन इतनी जरा बदतमीज जूम हो रहा है आप करेंगे। पे। कैसे कैमरामैन बदतमीज जरा आपने जूम भाषण करे, में बहुत क्षेत्रीय मुद्दा बना है रखा ये। है। ठीक है, ये क्षेत्रीय मुद्दा इसमें से ये जो कहाँ? बार वो बार कानून यहाँ में पे कहाँ बातें थी करते आप? थे महिला कहाँ सुरक्षा हैं की, आप सारी जनता को मैं ठीक है, बता मैडम, देना सुनीता चाहती विद्यार्थी हूँ जी, कि इस सुनीता वीडियो विद्यार्थी की जी, मैं एक बात सत्यता जाने, इस वीडियो की सत्यता जाने जिसमें इनके हरीश रावत ने अंकिता की मां के परिवार से 2.5 करोड़ रुपए मांगने के लिए बोला, 2.5 करोड़ का इंतजाम करने के लिए बोला कि अगर तुम्हें इलेक्शन लड़ना है तो तुम 2.5 करोड़ लेकर आओ, तभी इलेक्शन लड़ोगी। एक मां जो ट्रॉमा से गुजर रही है, जिसके साथ इतना, जिसके परिवार के साथ इतना गलत हुआ है, उस पर राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी जनता जरूर जवाब देगी। ठीक है मैडम, कल आप जितनी बकवास करना ठीक चाहती है, हैं, कल मतदान है, आपका यही कल अंतिम मतदान है, सवाल जनता जवाब देगी। कल यही मतदान है। अंतिम सवाल है आपका, और कुछ नहीं है। गंदी जुबान गंदा ही बोलेगी, गंदा ही निकालेगी। इतने बड़े खैर, मैं आपकी बात ही नहीं सुन रही, आप बोलते रहिए, मेरा क्लास नहीं है ऐसा। आपने जनता ठीक को है, सुना मैं रही हूँ, मैं ऐसी आपको नहीं सुना हूँ रही हूँ, जैसी आप यहाँ पे मैं अपना जनता को प्रदर्शन बोल कर रही रही हूँ हैं। कि देखिए दूसरी बात, ये अपना रूप दिखा ये रही है, यहाँ पे जब इलेक्शन राजनीति लड़ने जो आती है प्रत्याशी तो आप इनको अंकिता भंडारी देखिए के परिवार से खड़े हुए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि गणेश गोदियाल ने बोला कि मैं तो अब मेरे को टिकट मिल चुका है, अगर मैं आप लोग एक एक करके बोलेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी ना। मेरा पॉलिटिकल सुसाइड होगा, गणेश गोदियाल ने ये बोला। हरीश रावत ने जब आशुतोष नेगी ने बोला कि ये वाला अगर मुद्दा महिला सुरक्षा का है तो महिला सुरक्षा पर आप लोग जो है यहाँ पे ठीक है मैडम, अंकिता ठीक है, जी ठीक है, प्रत्याशी ठीक है, बनाइए। ठीक है, तो ठीक है, मैंने बोल दिया है। ढाई आप करोड़ दोनों लोगों की का आवाज म्यूट करो। करा दी है। ठीक है, मैं दीपक रावत जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, दीपक रावत जी, अभी हम सुन रहे हैं दोनों ही पार्टियां जो यहाँ पर समय समय पर सत्ता में भी रही, लेकिन ठीक है, बहस कभी बढ़ जाती है, लेकिन तू मैं नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है अपने मेहमानों से। दीपक रावत जी, अब कल का दिन है, आप लोग किस तरीके से आश्वस्त हैं कि लोग क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम को 5 बजे तक वोटिंग चलनी है, ऐसे पूरी तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग की ओर से भी की गई हैं, तो आप लोग कितने आश्वस्त हैं कि पहाड़ पर या जो मैदानी जिले हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि यूकेडी के लिए लोगों का समर्थन इस बार रहेगा? रवि जी, सर्वप्रथम तो ये कि दोबारा एक बार सभी के लिए एक निवेदन है कि घर से बाहर आए, वोट कर जरूर डालें और उन विषय में वोट डालें जो विषय आपके भविष्य को प्रभावित करते हो, आपके बच्चे के भविष्य को प्रभावित करते हो, आपके प्रदेश को प्रभावित करते हो। जो पार्टी उन विषयों को उठा रही हो, जो पार्टी उन विषयों पे चर्चा करना चाहती हो, विचार विमर्श करना चाहती हो, उस पार्टी को आप जरूर समर्थन करें। रही बात उत्तराखंड क्रांति दल की, तो इस बार के चुनाव में हमेशा होता था कि विधानसभा के चुनाव में हम लोग जो मूल मुद्दे होते थे, स्थानीय मुद्दे होते थे, उनको उठाते थे और उन्हीं पे ही चुनाव लड़ा जाता था। लेकिन इस बार उत्तराखंड क्रांति दल ने कोशिश करी है और हम सफल भी रहे हैं कि
जो स्थानीय मुद्दे थे
वो राष्ट्रीय मुद्दों पे हावी हुए हैं। और चाह कर भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, वो जितने भी स्टार प्रचारक ले आए, उसका आपको देखा कि कोई भी आज की डेट में जनता के बीच में उत्साह पैदा नहीं कर पाया। ये उत्साह ना पैदा कर पाना ही सबसे बड़ी विफलता है राष्ट्रीय पार्टियों की। और मैं विशेषकर उत्तराखंड के विषय में बात करना चाहूंगा। दोनों ही पार्टियों ने अपने जितने भी प्रचारक थे उतारे हैं। दोनों ही पार्टियों, राष्ट्रीय पार्टियों ने पूरा दमखम लगाया है। धन बल का, बाहुबल का और प्रभाव जितना उन्होंने करना था कर इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब हम इस चर्चा में बैठे हुए हैं, जनता के बीच में किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं है 2024 के इलेक्शन को लेकर। और यहां पर एक डर उत्पन्न होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कल मत प्रतिशत हो वो 2019 से कम हो जाए। ये बात ये चर्चा अब लानी पड़ेगी कि इन विषयों में अगर इतने सारे स्टार प्रचारकों के बाद, भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यों के इतने बखान करने के बाद, और कांग्रेस का उसका पलटवार करने के बाद, और यूकेडी का अगर क्षेत्रीय मुद्दों के उठाने के बाद भी अगर जनता जनता के बीच अगर उत्साह उत्पन्न नहीं होता है और जनता अगर वोट डालने नहीं आती है या किसी कारण वो घर पे रहती है, तो फिर सारी राजनीतिक पार्टियों का अपने अपने विषय में सब बेकार है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या उत्तराखंड क्रांति दल हो। तो इस बार की जो चिंता है हमारी वो ये है कि जिस तरह का उत्साह 2014, 2019 में दिखा था, उस बार का उत्साह 2024 में जनता के बीच नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आशंका तो इस बात की है। दूसरा ये है कि स्थानीय मुद्दों पे ना चाहकर भी राष्ट्रीय पार्टियों को बात करनी पड़ी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। जो राष्ट्रीय मुद्दे थे वो हमेशा हावी रहते थे, लेकिन इस बार जब स्टार प्रचारक आए हैं, चाहे जो कोई भी आया हो, उसने अपनी जो स्पीच दी है तो उसमें स्थानीय मुद्दा कोई ना कोई एक जरूर जोड़ा है। हम चाहते थे कि ये स्थानीय मुद्दों में कोई ना कोई आए, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए। अभी भी बहुत से मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बात नहीं करती है, जो कि इस उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। और वो जितनी जल्दी उनका समाधान होगा, निवारण होगा, उतनी जल्दी ये प्रदेश दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगा। सुनीता प्रकाश जी बाद में आएंगे, पहले राजेंद्र बिज जी से इस पे कमेंट ले लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है मत प्रतिशत को लेकर, बाद में आएंगे। और ठीक है, मेरी बात पूरी नहीं दीजिए। राजेंद्र बिज जी, मत प्रतिशत का जिक्र सर आपने अभी पहले भी किया था, तो इसको लेकर सर क्या उदासीनता देखी जा रही है इस बार? क्योंकि कोशिश तो ये है कि इस बार मत प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, उसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं आयोग की ओर। सही बात है रवि जी, आप कहते हैं इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया है और जो भी हमारा स्टेट का इलेक्शन का कमीशन है, उन लोगों ने काफ़ी प्रयास करा है कि किसी तरीके से जो दिव्यांग हैं या जो सर्विस वोटर हैं उन लोगों को जो है किसी तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो अपना पूरा जो है मत दें। या उन्होंने जो है मतलब और लोगों को, जो भी प्रवासी जो है उत्तराखंड के लोग बाहर हैं, उनको भी बोला है कि आप लोग आइए और वोट दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक चीज़ मिसिंग इसमें है। या तो लोग ये समझते हैं कि हम वोट देने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जिसने जीतना है वो जीतेगा, हमें उसमें कोई मतलब हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट में उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है। या ये हो सकता है कि वो लोग जो भी ये सोचते हैं कि अगर हमें सरकार बदलनी है, क्या हम वो सरकार बदलने के लिए हम वोटिंग करें और क्या हम सरकार बदलने के बाद हमें कुछ मिलेगा। सो ये दोनों परसेप्शन जो है लोगों के मन में है। लोग बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं था कि जैसे 2014 में लोग बात करते थे कि नहीं कुछ चेंज होगा, हमें ये मिलेगा। 19 में भी लोगों ने ये करा कि नहीं हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन 2024 में ऐसा क्या हो गया, ऐसा परसेप्शन लोगों के दिमाग में क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं। हो सकते हैं इसके कई कारण हो कि जिस तरह से मतलब इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि आप मूवमेंट के हिसाब से, प्रचार के हिसाब से आप जो है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। और जहाँ तक ये बात है, उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है अकाउंट्स में कि आप इतना खर्चा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, डेली आपको जो वो करना होगा। तो वो जो ट्रेंड जो शिफ्ट हो रहा है, जो लोगों की मतलब एक कैंपेनिंग का जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, उस ट्रेंड में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। और आप ये समझ लीजिए, जब भी जो है ये भी देखा गया था कि जब भी जो नेशनल पार्टी के अलावा निर्दलीय जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जब वो पार्टी छोड़ कर आते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो पैसा खर्च करते हैं, वो भी जो है काफ़ी सारी कैंपेनिंग करते हैं। वो इस बार नज़ारत है। जनरली क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस जो लोग जाके
बीजेपी में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो परसेप्शन भी जो है लोगों के बीच में है कि नहीं वो बीजेपी के पास चले गए हैं, तो वहाँ से जो है और निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है बीजेपी को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। जनरली क्या होता है, जो सत्ता में पार्टी होती है उसको जब टिकट नहीं मिलते हैं तो वो छोड़ के जाते हैं और वो एक कैंपेनिंग करते हैं, वो हो हल्ला करते हैं, तो वो भी एक एड ऑन जो है कैंपेनिंग में करते हैं, वो इस बार नजर आता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने को लग रहे हैं जिस तरह से ये लग रहा है, बट लेकिन अब कल देखते हैं किस तरह से जो है आप ये समझिए कि मत प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, क्या करेगा। हाँ। मेरा तो सबसे निवेदन है कि देखिए जो भी चीज़ें आप जरूर, आपका वोट एक राष्ट्र को सशक्त बनाता है। आप लोग जाएं, वोट करें। आप भी अपनी एक फीलिंग है कि आपने किसको वोट दिया, आपके विचार किस पार्टी से मिलते हैं, किस कैंडिडेट से मिलते हैं, तो आप जाइए जरूर खास वोट तौर पर जो कीजिए। पहली बार इस वक्त जो वोटिंग करेंगे, हाँ, वो- तो उनमें उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। ये चीजें मुझे लगता है कि जो युवा वर्ग हैं, करीबन 1 लाख से ऊपर के वोटर्स हैं, वो उन लोगों को भी जाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ठीक चीज है, है। ठीक है। सुनीता विद्यार्थी जी, आऊंगा आपके पास क्योंकि मैंने सुनीता प्रकाश जी को, सुनीता प्रकाश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, जी। लेकिन पर्सनल अटैक मत जी कीजिएगा प्लीज। जी जी, देखिए नहीं, मैं तो देखिए मैंने पूरी बात इनकी बहुत आराम से सुनी, मैंने बिल्कुल नहीं बोला, ठीक है। बहुत आराम से सुनी मैंने, और ये आपकी जनता भी देख रही होगी, मैंने पूरा समय दिया उनको बोलने बात का। बताइए। और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, अब मैं कहना चाहूंगी कि हमारे 2 मुद्दे, महंगाई जो है चरम पर है, जिससे पूरा भारतवर्ष का हर एक घर प्रभावित हुआ है, और बेरोजगारी भी चरम पर है। जिस मुद्दों को लेकर के भाजपा आई थी, उन मुद्दों पे कुछ भी काम नहीं हुआ। ये 2 मुद्दे हमारे हैं। हमारी जो है मैनिफेस्टो में जो है सर्व समाज को लेकर के चल के हर के हित को उसमें रखा गया है। न्यारी न्याय हो गया, किसान न्याय हो गया, युवा न्याय हो गया। हमारा जो घोषणा पत्र, एक बहुत ही खूबसूरत घोषणा पत्र हमने लोगों को दिया है। हम जनता से निवेदन करेंगे कि उसको आप पढ़े, देखें। और सबसे बड़ी बात जो है कि महंगाई महंगाई, बेरोजगारी और आपका अंकित जी उनके माता पिता, उनको लेकर के हम आपके बीच में हैं। आप मत देने जरूर जाएं और सोचें कि आपको 10 साल में क्या मिला, क्या नहीं मिला, आप उसका आंकलन करें। उसके बाद आप अपनी सुनहरी भविष्य के लिए, अपने राज्य के हित के लिए आप वोट करने जरूर निकले। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को जरूर दें, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी है जो कि गरीबों से जुड़ी है, गरीबों के हित के बारे में सोचती है। आपको सिर्फ फ्री राशन दे करके आपके रोजगार छीनने का काम नहीं करेगी, हर महिला को 1-1 लाख रुपए देने का काम करेगी। आप एक बार, आपने 10 साल भाजपा को दिए हैं, एक बार परिवर्तन जरूरी है। आप इस बार कांग्रेस को, यहाँ के जो नेता हैं, अच्छे नेता हैं, आपके हित के लिए काम करते हैं, आप उन पे जरूर अपना मत दें और उनको विजयी ठीक है, बनाएं। ठीक है, ये ठीक मेरी आपसे प्रार्थना है। ठीक है। सुनीता विद्यार्थी, देखिए, उत्तराखंड की जनता से मेरा आग्रह है कि जो आंखें बंद करके प्रदेश को बेचने वाली बात करते हैं, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार से प्रदेश के साथ धोखा किया था, उसे जरूर याद रखें। और इनका परिवारवाद दूसरा जरूर याद रखें। तीसरी, इनकी खोखली नीतियां जरूर याद रखें। राशन दे रही है भाजपा और गरीब से जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी। आवास देती है भाजपा और आवास की बातें करने वाले थे कांग्रेसी। हम लोग जो हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारत को हमने विश्व स्तर पर लाया है, कोरोना की महामारी के बाद भी आज विश्व की 5वीं बड़ी महाशक्ति आर्थिक के रूप में भारत जो उभरा है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये तो हम ही विकास कर रहे थे। क्या होता है, 60-70 वर्षों तक सत्ता में रहे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि देखिए, आप अब पलायन फिर से देखिए, बोल गए बीच में पलायन बकवास देखिए। बंद कर अपनी, सुनीता बंद प्रकाश कर जी, अपनी बकवास, वो कानून का बंद कर अपनी बकवास, ये सब देखिए, बंद कर अपनी बकवास। चुप नहीं, नहीं, एकदम, सुनीता अब तुम्हारी बात विद्यार्थी नहीं जी। सुनने की, एकदम, अब मैं चुप, तुम्हें चुप, बिल्कुल चुप, बोलने चुप, नहीं दूंगी, सुनीता तुम विद्यार्थी जी, वही फिर बात समय दोबारा कर खराब रही हो। होगा। नहीं, फिर विद्यार्थी समय का क्या खराब मतलब है, होगा। प्रकाश नहीं दिख रही जनता आपको, को नहीं, बोली ना वो बीच दिख में। रही है ना, आप मैं ये कह रहा हूँ बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, दोनों इनको लोग, बंद कराइए। मैं दोनों को कह रहा हूँ। दोनों नहीं, इनको चुप कराइए पहले। कैंतुराज जी, इनको मत रोकिए। जनता को उनका चेहरा दिखना चाहिए ना कि कितनी सभ्य महिला है। आप इनको बोलने दीजिए जो ये मैंने बोलना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि जनता तक ठीक है, इनकी बात शब्दों पहुंचनी का चाहिए आप- कि किस तरह की महिला है। शब्दों मैं का सुनने ख्याल को तैयार रखिए। हूँ, ठीक इनको है। बोलने दीजिए। कैंतुराज जी, मैं कुछ जनता बोलूंगी, इनको बोलने बिल्कुल दीजिए आप। एनालिसिस करेगी ठीक है, कि ठीक है। जनता ठीक है, विद्यार्थी आप किस चुप रहिए। तरह की इनका महिला चेहरा है। दिखना चाहिए। सुनीता इनका प्रकाश चेहरा किस तरह दिखना की चाहिए। महिला है। दिखना महिलाओं, चाहिए। तुम अपने दिखना जो है चाहिए ना, जनता को। यही जनता गुण को दिखाया दिखना करो चाहिए। सबको। आपकी तुम इन्हीं चीजों के लिए बिल्कुल बनी हो, बहुत। तुम आप यही मेरे कर चलिए, सकती ठीक हो, है, इससे बड़ा पार्टी की तुम्हारा बात कर दायरा लेते नहीं हैं, है। पार्टी की बात कर यही लेते हैं। तुम्हारी सुनीता प्रकाश सोच जी, है, नहीं, यही तक पहुंच ये है। कोई यही सोच तक चर्चा नहीं होती ना। आप पॉलिटिकल बात हो रही है, लड़ाई- तुम जनता अभी भी जान वहीं गई तक है। हो कि ये विद्यार्थी कैसी जी, है, आपको वो कैसी जनता है, पहचान बकवास गई मत है। करो तुम। आप इलेक्शन में उठ बकवास के मत करो, देखिए, बीच में आप मत बोलो। जनता आपको कितना अभी से चुप देगी। रहेंगे आप।
पलायन याद मेरे रखिए, साथ ना भू ऐसी कानून महिला याद को रखिए, सुनीता बिठाएंगे। प्रकाश जी, 1950 सुनीता प्रकाश जी, आप सुन तो लीजिए, बात मैंने तो मना सुन किया लीजिए। था राकेश जी को। बात तो सुन लीजिए। डायपर लगाओ जरा कोई। बात तो बिल्कुल सुन नहीं। लीजिए। डायपर लगाओ। सुनीता प्रकाश जी, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं चाहती हूँ कि जनता इनका ठीक है, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। कितनी बदतमीज महिलाई है। सुन लीजिए, सुन लीजिए। बोलने दीजिए इनको। हाँ, बोल रहे हो, सुन और लीजिए। इनको प्रधानमंत्री जी बोलने ने जिस दीजिए। प्रकार से अपनी मैनिफेस्टो में जो मोदी कितना जी की बोलेंगे चंद्रा गारंटी जी, है, ये कितना वही बोलेंगी, पूरी ये होने भू की कानून पे गारंटी बोले, है। ये आप और महिला जो कानून पे बौखलाहट बोले, सुनीता है, प्रकाश जी, ये गलत बात है ना, आप हमारे सुन तो बोले, लीजिए। बौखलापन गलत है, बात है। ये जो नहीं, नहीं, बिल्कुल निचला नहीं। स्तर है, ये यही परिणाम है, क्योंकि ये हार रहे हैं और हार रहे हैं अपनी आप कुनीतियों के लोगों को कारण, बहुत अपनी जल्दी हार का बदजुबानी सामना के करना कारण पड़ेगा। और अपनी घमंड खोखली आपका हो नीतियों गया। के कारण। मैंने तो यहाँ कुछ बारी की पर ये नहीं है। जनता के कभी सगे नहीं हुए। विद्यार्थी कोरोना में जी, इन्होंने जनता को मैंने सड़क पर मैंने छोड़ दिया, किया ही कभी घर नहीं से है। बाहर नहीं कोरोना में निकले। एक हमने भी बोला आदमी नहीं था कि निकला, घर से बाहर एक भी ना आदमी निकले, खाली लेकिन बजाओ। कभी सुनीता खाली प्रकाश जी, बजाने का सुन तो काम लीजिए किया उन्हें। है। चली जा रही है ठीक है बकवास, ना? पहले भी सुन तो ऐसे लीजिए। टाइम खराब किया, यही है ठीक है, वो इसका चुप हो गए। चरित्र चेहरा। आप बोलिए, अब वो अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, चंद्रा जी, आपने बहुत टाइम पर्सनल दिया है। आप दीपक एंथोनी जी, आप उनको दीपक जी को टाइम दीजिए, यूकेडी के। ये चाहती है कि भाई विपक्ष बने चैनल मजबूत। चला ले, आप उनको चला लो दीजिए, चैनल ठीक जरा। है। उनको इनको आप ठीक है। कुर्सी छोड़ दीजिए, अपने ठीक है, चैनल सुनीता चलवा लो। विद्यार्थी, अच्छा आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कीजिए अपनी। ठीक है सुनीता प्रकाश जी, आप सुन लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, देखिए, यही विद्यार्थी। बात है, इनके ऊपर से कितना लेके सुनो, नीचे कितना तक सुनोगे यही इंदिरा भाषा जी, इनको प्लीज। पढ़ाई जाती है, यही ट्रेंड किया अपने जाता मुद्दे है। की बात कीजिए, सुनील को प्लीज। बोला आप गया है कि मंडी में पूछो बहुत कंगना का राजनीति क्या कर ली भाव आपने है, हमारे नाम और यहाँ पे। पूछो कि सुनीता कांग्रेस के नाम कैसी पे है, बहुत ताकि राजनीति लोग कर ये ली है। सोचे कि अपने कल अपने के मुद्दे वोट रखिए अपील आप। ना कर पाए। आप मुद्दे कल रखिए जो है, अपने। जिस प्रकार से मोदी जी पांच ये सब काम आप ही कमल बनाते लेकर हैं। यहाँ ये से शातिर जाने आप वाले ही हैं। हैं। सुनीता प्रकाश को जो लोग जानते हैं वो जनता जानते पांच हैं। कमल ये भेंट करने शातिर वाली पना है, आपको ही उससे आता बौखलाए है। हुए हैं। ये विद्यार्थी कीचड़ है। जी, इनको तो यही करना है, ये छींटे मारते रहेंगे, लेकिन इनको जनता से मेरा यही निवेदन है कि इनका कीचड़ इनका भी जो आप ही है, गंदगी भी जो आप ही है। राजनीतिक क्षेत्रीय मुद्दों पे करते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं आते हैं। यही लोग थे जिन्होंने अटल जी ने जब औद्योगिक पैकेज यहाँ पे दिया था और विशेष राज्य का दर्जा जब मेरे प्रदेश को दिया था, तो यही कांग्रेस थी जिन्होंने ये आपकी भी वापस वापस कराया लेके था, आए। जिन्होंने ये पक्ष काम बहुमत की किया सरकार था। है। 10 यहाँ साल पे से क्या कर लॉयर्स रहे हैं बैठे हैं, आप? सिर्फ एनालिस्ट कांग्रेस बैठे को हैं, कौन सब सा काम मालूम कर है रहे इनको हैं? आपकी कहे करतूतें। क्या आपके पास में? और कांग्रेस जनता को के कुछ पास निकला में, मैं है ये क्या कह आपके रही हूँ पास कि में? ये तो ऐसे ही जनता को करते क्या रहेंगे, दिया इनका आपने? काम यही है, महिला ये ऐसे ही असुरक्षित है। ऐसे अंकिता इनके भंडारी को संस्कार कहाँ है, दिया ऐसे ही आपने? लोग ये बिलोंग कहाँ करते हैं, किया आप? क्योंकि यही आपके बोलते रहते संस्कार हैं। तो पूरी जनता अभी देख दूसरी चुकी बात है यहाँ पे आज की है, डिबेट में। देखिए, सुनीता प्रकाश जी एक बार सुन तो आ लीजिए, एक एक रही करके बोलिए। भाजपा है, मैं- मसला ये नहीं कांग्रेस आप- का। आपके पास आ आ रही है, रही आप सुन सकती भाजपा हैं। है, मसला ये नहीं कांग्रेस का, मसला है 400 पार, 400 पार, कांग्रेस नहीं 40 पार। कभी नहीं होगा, क्यों चाहिए आपको? ठीक है। 400 हम पार में में है क्या दम इसी करोगे? बात का है, मैडम तुम्हें गम। पता चल छोड़िए, जाएगा। छोड़िए। रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। आपका हो रूप गई तो देख अकाउंट लिया जनता फ्रीज, ने। काला तोता, समस्त ईडी जनता सखी और देख लीजिए, सीबीआई आप आई। लीजिए। रामचंद्र जी कह गई तो सिया कैसे से चला ऐसा लोगे? अच्छा, एक कलियुग बार- आएगा। ठीक है, सुनीता भाई विद्यार्थी जी चुनेगा उनकी सुन लेते गाना हैं। तुरंत कौवा मोती खाएगा। आप जैसे कौवे जो यहाँ बैठ श्री राम जी के नाम पर जिस प्रकार से ठीक है, इन्होंने ठीक है, हो गया। जो अब दीपक जनता रावत जी के पास सामने जाता हूं। रवैया ठीक है, रखा, ठीक है, ठीक है। काल्पनिक श्री राम जी को बोला काल्पनिक होते हैं, जो मोती कोई ठीक है, देखिए कल मतदान है, जब सुबह से लोग आएंगे तो लोग अपने हिसाब से ही तय करेंगे, अपने हिसाब से तय करेंगे कि किसको वोट देना है। सुनीता जी, आप दीपक रावत जी के पास में जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की स्वस्थ चर्चा नहीं हो पा रही है। ना आप चुप हो रहे हैं, ना सुनीता प्रकाश जी चुप हो रही है। आगे से तो केंद्र जी इनके साथ मुझे मत बिठाइए, मेरा आपसे अरे अनुरोध है। भाई, तुम मैंने माना पहले ही भी मत। किया ठीक है, ठीक है, था। पर्सनल मैंने पहले भी ठीक है, क्या था, मैंने ठीक है। पहले भी निवेदन किया था आपके तुम बहुत चैनल पे, VIP पर हो, मैं तुम मजबूरी में अपने बैठी। क्लास मैं वालों के साथ मजबूरी में बैठे करो, हम बैठी। गरीबों के मैं साथ मत मजबूरी में बैठा करो बैठी। भाई। मैं हम जनता तो में बैठी। असहाय अबला नारी है, हमारे साथ मत बैठा करो। मैं ऐसे ऐसी तो महिला बहुत से बैठी शक्तिशाली हो, सभ्य VIP जो कल्चर से उत्तराखंड हो। का उत्तराखंड को अपने 60-70 करने बैठती वर्षों हूँ की महिला, पार्टी से जो हो, मेरी गढ़वाल पार्टी का को नाम तो बदनाम करने जुम्मा के अभी बैठती यहाँ हूँ, पे 10 ऐसी साल महिला हुए के हैं। साथ पार्टी नहीं बैठ सकती हम हूँ। कहाँ? मुझे अपना गढ़वाल, लेकिन ये अपना भ्रमित करना उत्तराखंड चाहती है, मैं जनता को ये प्यारा बोल रही है। हूँ मैं कि नहीं चाहती मोदी कि जी को जनता चुने, इनका वोट रूप दे, देख करके राष्ट्र को वोट सोचे दे, कि और गढ़वाल यहाँ की पे ऐसी कार्य के महिला आधार है, पर वोट ऐसी दे, बदतमीज जिन्होंने महिला काम गढ़वाल किया में है, है। उनको वो वोट मैं दे। नहीं चाहती। जिन्होंने ठीक काम है, नहीं दीपक किया, रावत जो जी के अपने परिवार दीपक रावत जी को आपके पास आने से पहले मैं पालन राजेंद्र पोषण बीज जी के कर पास रहे हैं, चले देश को जाता बेचने की बात कर रहे हैं, हूँ। उनको राजेंद्र बीज जी, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबले में निर्दलीय
एनडीए भी हैं और ऐसे में टिहरी सीट भी बड़ी चर्चाओं का विषय बनी भी है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है और यूकेडी ने उनको अपना समर्थन दिया है। हरिद्वार में भी इस तरीके का मुकाबला है। आपने 4 नाम बताए थे कि 4 लोगों पर देखा जा सकता है कि वोट किसको कितने मिलते हैं। तो इसको लेकर सर, क्योंकि कल मतदान होना है और जो 10 साल भाजपा के रहे हैं
अपने विकास कार्यों को लेकर भाजपा के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2 बार उत्तराखंड आए, उन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी और तमाम और लोग भी आए। कांग्रेस का ये कहना है कि इन 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो जनता किस तरीके से विश्वास करेगी? और खासतौर पर जो निर्दलीय लोग हैं, अगर ये होता है कि सरकार के प्रति कहीं ना कहीं आक्रोश भी लोगों में होता है, तो ऐसे में निर्दलीयों को इसका फायदा जरूर मिलता है। तो आप किस तरीके से देखते हैं हरिद्वार और टिहरी सीट पर अगर बात की? देखिए, हरिद्वार में तो हम आपसे बात कर चुके हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो है किस तरह से वहाँ के समीकरण हैं। जहाँ तक बात है टिहरी लोकसभा सीट की, वहाँ पे अगर आप ये देखें कि जो 2 नेशनल पार्टी जो हैं उनका जो है डायरेक्ट उनका एक मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, लेकिन उस बीच में जो है एक बॉबी पंवार जो हैं निर्दलीय प्रत्याशी हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कि हमने जब भी देखा है, मतलब पास में जितने चुनाव हैं, चाहे विधानसभा के हुए हैं चाहे लोकसभा के, लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव होता है और लोकसभा में अगर आप ये देखें कि उसमें से करीबन 10, 12, 13 विधानसभाएं जो है सीटें होती हैं और वहाँ पे वोट प्रतिशत कितना है, वहाँ पे किस पार्टी को वोट ज़्यादा दिया जाता है, ये सब देखना पड़ेगा। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ वोट किधर है। तो अगर आप ये देखें कि पहाड़ और मैदान में, आप ये देखिए टिहरी विधानसभा जो है वो इस तरह की सीट है कि आप आधा देहरादून और पचवा दून और आप मसूरी की जो बात करते हैं, जहाँ पे घनत्व जिसे कहते हैं हम जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे हम पहाड़ की तरफ जाते हैं वोटर परसेंटेज कम होता जाता है, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात यह कि जब भी निर्दलीय प्रत्याशी कोई जो है किन्हीं पार्टियों के अगेंस्ट जो चुनाव लड़ता है, तो 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो निर्दलीय प्रत्याशी या तो बिल्कुल मतलब इतना स्ट्रांग हो कि किसी नेशनल पार्टी से निकला हो, तब उस पर उसका अपना एक कैडर होता है। जो कोई नया जो प्रत्याशी जो है निर्दलीय प्रत्याशी आता है, तो उसको जो है मुझे जो लगता है 3 गुना ज़्यादा जो है उसको मेहनत करनी पड़ती है किसी भी नेशनल पार्टी से, क्योंकि उसका कैडर नहीं होता, उसका जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब चीज़ें अगर हमें देखनी पड़ेगी, तो हमें लगता है कि जो भी टिहरी लोकसभा सीट में जो भी प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी है उनको बहुत मेहनत कर रहे हो, और उसका कितना इफेक्ट आता है, वोट में कितना कन्वर्जन आता है, क्या आप ये सब चीज़ें बहुत चीज़ माइन्यूटली आपको जो है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। कई चुनाव ऐसे हुए हैं ना कि जहाँ पर ये लगा कि बहुत अच्छा यहाँ पर जन सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन क्या वोट पड़ते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस हर एक जो व्यक्ति है वो किस पृष्ठभूमि से आता है, आप उसका गांव किधर है, उसको किस जगह से आता है, उसको वहाँ पे वोट कितने पड़ते हैं। आप ये समझिए, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाओं का जो वोट है वो करीबन 50-48% जो है टिहरी विधानसभा में 48% जो वोट है, और उसमें भी अगर 60% महिलाएं, जिस तरह से उत्तराखंड में ये पूरे इंडिया के ये पूरे एनालिसिस डाटाज है कि महिलाएं जो है पुरुष से ज़्यादा जो है वोटिंग करती हैं, लेकिन उनका ट्रेंड, महिलाओं का ट्रेंड किस तरफ से है ये भी देखना जरूरी होता है। महिला जो हमने जो ट्रेंड देखा है 2014 में, 19 में और अभी जो विधानसभा है उसमें महिलाएं जो है ज़्यादातर जो है बीजेपी को वोट करती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है क्या कहते हैं, काउंट करते हैं, तो इससे ट्रेंड भी पता लगता है। तो मुझे जो लगता है कि यहाँ पे ये ज़रूर त्रिकोणात्मक जो सीट है, बट बॉबी पंवार कितना जो है उसको शिफ्ट करते हैं, क्या वो कांग्रेस के जो है वोट को काटते हैं, क्या वो जो है बीजेपी को वोट काटते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक कैंपेनिंग और सब चीज़ संगठन की बात हम करते हैं, उसमें बीजेपी डेफिनेटली जो है दोनों से, निर्दलीय से और कांग्रेस से आगे है। लेकिन अब कल कितना वोट पड़ता है, उसके बाद 2000 आप समझिए जून में, हमें 4 जून को पता लगेगा कि किस तरह का रिजल्ट आता है। ठीक बात सर। दीपक रावत जी, क्योंकि आपकी पार्टी ने समर्थन दिया, वहाँ पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं सर? रवि जी, आज इस आपके इस मंच से एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, बॉबी पंवार उत्तराखंड की परिवर्तन की राजनीति का सूचक है। भविष्य में वह कितना परिवर्तन किस तरह का करेगा, ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से आज वर्तमान में अगर हम देखते हैं, तो जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या यूकेडी भी, मैं अपनी यूकेडी को बोलता हूँ जो क्षेत्रीय राजनीति करती है, इन सबसे अलग अगर कोई एक राजनीति, अगर इस प्रदेश में कोई अलग राजनीति का रूप लेके कोई आ रहा है, या एक नया विचार लेकर कोई आ रहा है, तो वो बॉबी पंवार है। और मैं जहाँ तक देखता हूँ राजनीति में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में जो परिवर्तन की राजनीति की बात उत्तराखंड क्रांति दल करता है, कि इस प्रदेश को बहुत जरूरी है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनकी नीतियों से बाहर आना पड़ेगा। वो एक परिवर्तन की बात अगर कोई क्षेत्रीय बात लेके आ रहा है तो बॉबी पंवार है।
भविष्य में वो किस लेवल पे और किस तरीके का बदलाव कर सकता है या करेगा, ये तो भविष्य घर में है। लेकिन वर्तमान में उसने परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल बनाई हुई इस चीज़ के लिए। रही बात ये कहने की, राजेंद्र बिष्ट जी की बात बहुत सही है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो आंकड़े बताते हैं। लेकिन राजेंद्र बिष्ट जी ये भी मानेंगे कि उत्तराखंड में एकमात्र जो वोट, एक तरफ जो वोट पड़ता है, चाहे जाति को लेकर, चाहे कास्ट को लेकर या किसी और को लेकर, ये कॉलेज इलेक्शन से लेकर और विधानसभा इलेक्शन से लेकर और जितने भी हमारे निकाय चुनाव को लेकर, अगर वहां पर कभी ऐसी कोई सीन पड़ता है कि जहां पर उन्हें बाहर का आदमी को वोट देना है और अपने लोग को वोट देना है, तो एक जौनसारी एक ऐसा क्षेत्र हमने हमारा राजनीतिक रूप से हमने देखा है, वो एक तरफ वोट डालते हैं। यदि इस तरीके का कोई अगर कल पड़ता है वोट जौन सरकार यमुना बेल्ट जिसे हम लोग पूरा कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आपको परिवर्तन दिखेगा और सारे मिथ्य टूटेंगे। हाँ, ये विषय अलग हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है कि किस लेवल तक वो वोट शिफ्ट होते हैं या किस लेवल तक वो सपोर्ट करते हैं। और बदलाव की बात मैं स्वयं आपको बता दूं कि ये कल ही मैं कैंपेनिंग में था उनकी, बॉबी परमार जी की, तो एक चीज मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि जो लोग जानते भी नहीं थे उसको, वो गाड़ी रोके उनसे मिलना चाह रहे थे। ये चीज मैंने बहुत कम देखी है नेताओं में। जब क्षेत्रीय नेता कोई उभर के आता है, उस देखिए ये हमने मोदी जी, देखो लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं, मोदी जी को सुनना चाहते हैं। जब वो आए थे तब भी और अब भी उत्तराखंड में बहुत कम नेता ऐसे बचे हैं जिससे जो आम आदमी हो वो जाना चाहता हो, मिलना चाहता हो, उनसे वोट, उनके साथ फोटो खिंचाना चाहता हो। वोट में कितना हाँ, कन्वर्ट हो पाएगा, विषय वही है। ये अब ये जो उनके साथ मिलना चाह रहे हैं, फोटो खिंचाना चाह रहे हैं, हाथ मिलाना चाह रहे हैं, वो वोट भी देते हैं, ये तो कल पता चलेगा, भविष्य के घर में है। लेकिन निश्चित रूप से जो स्थानीय नेता एक उभर के आ रहा है, एक क्षेत्रीय नेता जो उभर के आ रहा है, एक नई विचारधारा के साथ एक युवा नेता उभर के आ रहा है, तो टिहरी लोकसभा सीट में ये निश्चित रूप से हमको दिखेगा। और 19 तारीख के मतदान के बाद जब 4 तारीख के परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से हमें दिखेगा। बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूं क्योंकि समय के अनुसार। सुनीता प्रकाश जी, फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं। आज हमने चुनाव पे, और मैं तो कहता हूं कि फाइनल कमेंट ये होना चाहिए कि लोगों को हम ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा अपना मत देने आ पाए। देखिए केंद्र जी, मैं जनता से कहना चाहूंगी कि एक तो महंगाई चरम पर है। देखिए इससे कोई अछूता नहीं है, हर घर से प्रभावित है, उस पर ध्यान दीजिए आप। दूसरी बात है, मैं कहना चाहूंगी जनता से, निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग सब निकलें, घर से बाहर निकले। और मैं अपने पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहूंगी कि जो लोग असमर्थ हैं बूथ तक पहुंचने के लिए, आप उनको सुविधाएं, चाहे गाड़ी के साथ में ले जाएं, चाहे साइकिल में ले जाएं, चाहे मोटरसाइकिल में ले जाएं, आप उनको बूथ तक पहुंचाने का काम करें और मतदान करवाएं उनसे, ताकि एक स्वच्छ राजनीति सामने आए और एक अच्छा राजनीतिज्ञ, एक अच्छा प्रत्याशी को वोट आप दे सके और एक अच्छी सरकार बनाने में आप अपना योगदान दे सके। तो मेरा जनता से बहुत हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि आप हर इलाके से, हर क्षेत्र, जहां से भी आप हैं, और मेरे से भी अगर किसी को सुविधा चाहिए वोट डालने के लिए, चाहे आप भाजपा को दे कोई बात नहीं, आप यूपीडी को दीजिए, पर अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ बूथ तक पहुंचने के लिए, तो आपको मेरे को भी कॉल करके आप मुझे याद करें। सुनीता बौड़ाई, विद्यार्थी जी। देखिए, मैं उत्तराखंड की पूरी मातृशक्ति, युवा शक्ति, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे वंचित वर्ग हैं, सभी से मेरा आग्रह है, सबू माँ बहनों से आग्रह करूँ छू, वोट मोदी जी को ही देना छू और मोदी जी को ही जिताना। क्यों? क्योंकि राष्ट्र को आगे बढ़ाना। तो मेरा यही निवेदन है और सभी घरों से निकले, कल जो है सभी वोट देकर राष्ट्र में अपना योगदान दें। जिन बच्चों के 18 साल से ऊपर के जो हमारे छात्र वर्ग हैं, उनका पहला वोट मेरा देश को, उसको जाकर अपना वोट देकर योगदान दें। और सभी से मेरा आग्रह है कि सारी चीज़ें एक तरफ और मोदी जी की गारंटीज को हमेशा याद रखें। और मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारे देश को 5वीं आर्थिक बड़ी महाशक्ति बनाया है, आगे 3री बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद उत्तराखंड में जिस प्रकार से
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए हैं, उत्तराखंड का जो दशक है वो अब ये जो दशक है स्वर्णिम दशक उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड राज्य को हम नंबर 1 पर लेकर आएंगे और अन्य राज्य भी उत्तराखंड की जो है उत्तराखंड को आदर्श मान के बहुत सारे फैसलों को आत्मसात कर रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड को सशक्त कीजिए, वोट दीजिए और मोदी जी को सशक्त कीजिए। ठीक है, चलिए तमाम मेहमानों का अब समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। सुनीता विद्यार्थी जी, सुनीता प्रकाश जी, राजेंद्र बिष्ट जी, दीपक रावत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में भाग लिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में 83 लाख से अधिक मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे और कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है। ऐसे में हमारी भी आप सभी से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें और कोशिश करें कि एक अच्छा नेता चुनें जो कि हमारे उत्तराखंड के साथ अपने देश के भविष्य को भी संवारने में अपना अहम योगदान दे सके।